तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे क्या, वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज। ठीक है, इससे पहले हम कर चुके हैं 10, याद है कि भूल गई? याद है ना। और अब हम स्टार्ट करेंगे उसको 11 से। ठीक है, याद है तो पहले बताओ कल पहले वाले क्या किए थे हमने? ऑल्दो और अल्टर और अल्टर पूजा की वेदी और चेंज। हाँ, ऑल टुगेदर और ऑल टुगेदर और अल्टुगेदर। ऑलवेज और ऑलवेज। और इफेक्ट अफेक्ट। हाँ, अफेक्ट और इफेक्ट, प्रभाव पर एक वर्ब है एक नाउन है। और हमने एडिशन और एडिशन। हाँ, एडिशन एक पुस्तक का और एक बुक्स प्लस का वाला एडिशन का प्लस वाला। वेरी गुड। और अडॉप्ट अडेप्ट। हाँ, अडॉप्ट अडेप्ट। वेरी गुड। और एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, डबल सी ईपीटी, एक्सेप्ट और एक्सेप्ट। अच्छा देखिए, एक्सेप्ट है ना, एक प्रपोजिशन है। यहाँ देखो, वेरी गुड, याद रखा आपने। इसको भी ध्यान से समझो और याद रखना। देखो क्या लिखा है, अमेंड, है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ ये देखो कि मेंड है ना। मेंड करना क्या होता है, सुधार करना। तुम्हारे शूज जो हैं क्या हो गए हैं, टॉर्न हो गया, फट गए हैं। अब तुम उसमें क्या करवाओगी, सिलाई करवाओगी, उसको रिपेयर करवाओगी, मेंड करवाओगी। ठीक है। और ये क्या है, अमेंड करना, है ना। इसी अमेंड से क्या मतलब बना है, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट बना है कि नहीं बना? अमेंडमेंट। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सुधार करना। अमेंडमेंट मत करना, संशोधन करना, सुधार करना। ठीक है। तो मतलब कोई रूल है, कोई नियम है, और तब पर वो उसमें कुछ कमियां हैं, तो तुम उसको क्या कर रही हो, अमेंड करना, है ना, अमेंड करना। तो ये किसकी तरह है, वर्ब की तरह है। ठीक है, ये यूज हुआ है किसकी तरह, वर्ब की तरह। पर यहाँ देखो इमेंड है ना। इमेंड इसको ऐसे पढ़ लो, इमेंड है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है किसी मतलब क्या है, अमेंड करना, साहित्यिक कृति। ठीक है, यहाँ देखो अमेंड करने का मतलब क्या है कि भाई क्या है कि सपोज तुम टीचर हो और तुमने क्या किया, एक क्वेश्चन पेपर सेट किया। पर क्या है कि जब हम कुछ क्वेश्चन पेपर बना रहे हैं, कोई ना कोई गलती रह ही जाएगी, हो ही जाएगी, कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगी, कुछ भी। तो तुमने उसको क्या किया, प्रूफ रीडिंग के लिए दे दिया। ठीक है। तो जिसने प्रूफ रीडिंग की उसने उस डॉक्यूमेंट को क्या किया, अमेंड किया। तो उसमें जो गलतियां थी, गलतियां उसमें सुधार की। हाँ, तो इसमें यहाँ पे सुधार करने का तो ये भी है, पर ये क्या करने का है, गलती सुधार करने का। हाँ, गलतियां सुधार के लिए है, ये समझ गई। तो एक अमेंड सुधार करना और दूसरा अमेंड करना गलतियां सुधार करना। आगे देखो, दोनों ही वर्ब हैं, दोनों ही वर्ब हैं, याद रह जाएगा। हाँ। आगे देखो क्या लिखा है, अल्टरनेटिव और अल्टरनेट। ठीक है। अब आप जानते हो ना, अल्टरनेटिव डेज आप बता रही थी कि एक दिन छोड़कर एक दिन। अल्टरनेटिव एक दिन छोड़कर एक दिन, एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है। तो क्या है, अल्टरनेटिव। जबकि अल्टरनेट और अल्टरनेटिव तो एक दिन छोड़कर एक दिन, और अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प। हाँ, विकल्प। अल्टरनेट का मतलब विकल्प, ऑप्शन। ठीक है। कहते हैं नो अल्टरनेटिव टू सक्सेस, कि भाई सक्सेस होने का कोई विकल्प नहीं है ना। वो तो एक है। आप क्या है, एक क्वेश्चन करती हो, 4 ऑप्शन है उसके, ठीक है। बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है। तो नो अल्टरनेटिव टू सक्सेस ऐसा का है ना, कहते हैं। तो अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, विकल्प। जबकि अल्टरनेटिव डेज। तो अल्टरनेटिव मतलब एक दिन छोड़कर। हाँ, एक दिन छोड़कर। अल्टरनेटिव एक दिन छोड़कर। आगे देखो क्या लिखा है, एडवाइस और एडवाइस, दोनों का ही मतलब सलाह है। जैसे कि अभी इससे पहले आया था ना, अफेक्ट और अफेक्ट, एक नाउन की तरह एक वर्ब की तरह, मगर दोनों का ही मतलब क्या था, प्रभाव। उसी तरह से ये एडवाइस और एडवाइस, दोनों का ही मतलब क्या है, सलाह। दोनों का मतलब ही है सलाह, मगर इसको क्या है, यूज करना। पार्टिसिपल देखिए, जब अब देखो वर्ब को आप याद रख लो, एक है सीई से एंडिंग है, दूसरा है एसई से एंडिंग है।
वर्ब है तो वर्ब में डी लगा देते हैं ना पास्ट बनाने के लिए उसे। तो इन दोनों में से कौन सा है जिसमें आप डी लगा सकती हो? एडवाइज, VISE वाला। हाँ ये वाला। इसमें आप क्या एडवाइज्ड, इसमें कैसा लग रहा है? डी लगा दिया तो इसमें अच्छा नहीं लग रहा ना। ये भी देख लो, ठीक है। तो एक होता है यूज किसकी तरह, नाउन की तरह, और दूसरा होता है किसकी तरह, वर्ब की तरह। वर्ब की तरह। और दोनों का मतलब ही क्या है? सलाह। सलाह। आगे देखो क्या लिखा है, आंसर और रिप्लाई। और दोनों का ही मतलब क्या है? दोनों का मतलब ही है क्या? उत्तर देना। उत्तर देना। तुमने कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने उसका आंसर दिया, ठीक है। मगर रिप्लाई, अब रिप्लाई क्या है कि भाई तुमने मुझे कोई क्या किया है, बात, हाँ कोई बात है, कोई बात, तो मैंने उस बात का क्या किया है? रिप्लाई किया है। तुमने मुझे पूछा नहीं है, मगर मैंने अपनी समझ से उस बात को क्या रिप्लाई करना है वो बताया। हाँ वो बताया। तो ये रिप्लाई कोड वगैरह में रिप्लाई देते हैं, आंसर नहीं देते जज के सामने, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, एंगल। तो एंगल जानती है ना, ये 90 डिग्री का है। हाँ, कोण। हाँ तो ये एंगल। जबकि एंजल, एंजल तो क्या है? एंजल देवता। तो एंगल और एंजल, स्पेलिंग भी चेंज है। तो इसमें स्पेलिंग में क्या है? ई और ई याद रह जाएगा। हाँ यस। तो अमेंड सुधार करना, ये वाला अमेंड। तो ई फॉर यहाँ पे याद रख लेना, इससे ई से ई क्या काम करता है? ई काम करता है एक्स का। एक्स का मतलब आउट करना। तो गलतियां जो भी अंदर हैं उसको क्या किया? प्रूफ रीडिंग करके बाहर कर दिया, ठीक है। अल्टरनेटिव डेज होते हैं, और अल्टरनेट मतलब विकल्प। एडवाइस दोनों ही सलाह, मगर एक नाउन की तरह यूज हो रही है, दूसरा वर्ब की तरह। आंसर रिप्लाई दोनों का ही मतलब है उत्तर देना। और दोनों ही वर्ब है। हाँ दोनों ही वर्ब है, किसी क्वेश्चन का रिप्लाई देना और किसी बात का रिप्लाई देना। एंगल जानती है, और एंजल होते हैं देवता, गॉड। यहाँ देखो क्या लिखा है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट। देखो एक्सीडेंट तो क्या होता है? इंसिडेंट होता है कोई घटना, है ना। जबकि ये क्या है? ये है एक्सीडेंट। तो ये क्या हो जाती है? दुर्घटना घटी। हाँ दुर्घटना, ठीक है। तो इंसिडेंट भाई, जो सपोज कि भाई मेरी लाइफ के जो इंसिडेंट है, मेरी लाइफ की जो इवेंट्स हैं, है ना, मेरी लाइफ की जो घटनाएं हैं वो मुझे हमेशा याद रहती हैं। तो वो क्या है? वो इंसिडेंट है, घटना। कि भाई पहले मेरा बर्थडे आया, मेरे ग्रेजुएशन वाले इंसिडेंट, ये सभी है ना। और ये क्या है? ये एक्सीडेंट। ये तो होते हैं वही अच्छे, पर ये अच्छे नहीं होते, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, ठीक है। यहाँ देखो ये है याद करना और याद रखना भी है, बोलचाल की भाषा में कम आ रहा है। देखो सबसे पहले यहाँ देखो बैट, हम बैट लगाते हैं ना, शर्त लगाते हैं, शर्त। और क्या लिखा है? ये अबैट, ठीक है, अबैट। तो और मेंट, अबैटमेंट, ये नाउन है, ठीक है। और इसका मतलब होता है उकसाना, है ना। बैट लगा के उकसाना, है ना। उकसाना मतलब किसी को गलत काम करने के लिए क्या करना? एनकरेज करना, गलत काम करने के लिए। तो उसका मतलब हो जाता है क्या? अबैटमेंट करना, है ना। उकसाना कि चल मारो, है ना, उकसाना, ठीक है, उकसाना किसी को, ठीक है। तो क्या करने का? गलत काम करने के लिए इंस्पायर करना, वो होता है अबेटमेंट। बैट का मतलब शर्त, अबैट का मतलब कि उसके लिए तुम और ज्यादा उसको क्या कर रही हो? एनकरेज कर रही हो। MENT लगाकर इसको नाउन बनाया है। यहाँ देखो ये क्या है? अबेटमेंट। और अबेटमेंट का मतलब कटौती करना, छूट, कटौती। हाँ बैट लगता है ना वस्तुओं पे। हाँ। तो अबेटमेंट, तो ये छूट से है, मगर है ना, ये अबेटमेंट का मतलब कटौती, छूट, कमी, मगर है ना, ये इसका मतलब ये है कि भाई कोई चीज है हमारी, समापन, ठीक है। जैसे सपोज कि कोविड था, कोविड का जो इफेक्ट था बाद में वो क्या हो रहा था? अबेट हो रहा था, धीरे धीरे खत्म हो रहा था, उसमें कमजोरी, वो कटौती आ रही थी, खत्म हो रहा था, समापन की तरफ था, ठीक है। तो अबेटमेंट ऑफ कोविड इफेक्ट, अबेटमेंट ऑफ कोविड इफेक्ट। तो यहाँ पे क्या है? कम होने से है ना, कम होना। आगे देखो क्या लिखा है? एक्सीड और एक्सीड। देखो यहाँ देखो, ये जो सीड है,
है ना। इस सीड का मतलब क्या है, इस सीड का मतलब क्या है, स्थान प्राप्त करना, एक्सीड। देखो सीड का कुछ मतलब क्या प्राप्त होता है, करना। हाँ ये एक्सीड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, एक्सीड का मतलब है एक्सेप्ट स्वीकार करना, करना। स्वीकार करना। और जबकि ये एक्सीड का मतलब है सीमा से बाहर। हाँ, एक मतलब लिमिट है, लिमिट से बाहर। आउट ऑफ लिमिट, है ना, सीमा से परे या फिर लिमिट से बाहर। और ये एक्सीड का मतलब क्या है, स्वीकार करना, स्वीकार करना। ठीक है। चलो तुमने मेरी बात क्या कर ली, एक्सीड स्वीकार कर ली। और जबकि ये एक्सीड, डोंट एक्सीड द लिमिट। हाँ, डोंट एक्सीड ठीक है। यहाँ देखो सेंट, एसेंट और एसेंट, यहाँ याद रखो, देखो एक चीज, ए एस एज एज हम कहते हैं जैसे, और सेंट SENT, SES और CENT, है ना एसेंट। एसेंट का मतलब होता है सहमत, सहमति से। हाँ, एग्री होना। हाँ। क्या होता है, एग्री, एग्री होना। और जबकि यहाँ देखो ये क्या है, एसेंट, और सेंट यहाँ पे टोन से है, क्या है, उच्च पिच से है। एसेंट का मतलब है कि कोई कैसे बोलता है, उसकी एसेंट कैसी है, उसकी आवाज कैसी है, हाँ। ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, एकम्प्लिश और एकम्प्लिश। तो देखो एक नाउन है एकम्प्लिश, तो इसका मतलब है कि भाई कोई व्यक्ति जो कि क्या करता है, कोई अपराध, कोई क्राइम करता है ना। तो एकम्प्लिश वो उसका क्या है, हाँ अपराधी हो, अपराधी, उसके हेल्प के लिए हाँ, कोई उसका पार्टनर हाँ, हेल्प करे, तो वो क्या है, सह अपराधी, इसको कहेंगे हम क्या, सह अपराधी। हाँ सह अपराधी। जबकि एकम्प्लिश का मतलब क्या है, पूरा करना, पूरा करना, फिनिश। ठीक है, फिनिश करना, ठीक है, एकम्प्लिश करना, फिनिश करना, ठीक है। समझ गए, हाँ। याद हो गए, ठीक है। तो बताओ अमेंड और अमेंड। अमेंड और अमेंड दोनों का मतलब है सुधार करना, पर एक गलतियों का सुधार करना और एक सुधार करना। हाँ, तो मतलब गलतियां निकालना और दूसरा अमेंड करना, अमेंडमेंट करना, जैसे कि समझ गए। और अल्टरनेटिव और अल्टरनेट, एक अल्टरनेट का मतलब होता है विकल्प, और अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक दिन छोड़कर एक दिन। ठीक है। एडवाइस, एडवाइस दोनों ही सलाह है, दोनों। रिप्लाई और आंसर, क्वेश्चन है तो आंसर मिलेगा, है ना, कोई बात है तो उसका रिप्लाई मिलेगा, वो क्वेश्चन नहीं है, कोई बात है। दोनों ही वर्ब है। एंगल जानती है, और एंजल हम गॉड को कहेंगे, देवता को कहेंगे, है ना, किसको कहेंगे, गॉड को। आगे देखो एक्सीडेंट और इंसिडेंट। इंसिडेंट अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं, पर एक्सीडेंट तो बुरा ही होता है। हाँ, घा से घड़ी होता है, यहाँ से मैंने क्या लगा दिया, घा, है ना, घटना, दुर्घटना। आगे है अबेटमेंट, कम करना, कम होना, प्रभाव कम होना, जो बुरा था उसका प्रभाव धीरे धीरे, अबेटमेंट। और अबेटमेंट का मतलब उकसाना। एक्सीड, स्वीकार करना, और जबकि ये एक्सीड जो है इसका मतलब सीमा से परे, एक लिमिट से बाहर। एसेंट, पिच, टोन, आवाज, ठीक है। जबकि एसेंट, एग्री होना। एकम्प्लिश, पूरा करना, फिनिश करना कोई टास्क, और एकम्प्लिश मतलब सह अपराधी, ठीक है। याद रह जाएगा, ये याद रखना, SH ISH। जो फिनिश की स्पेलिंग में भी SH है, हाँ, इसमें भी SH है, हाँ, है ना। क्राइम की स्पेलिंग C से स्टार्ट हो रही है, और इसमें भी CE है, याद रह जाएगा। हाँ। चलो ठीक है, बहुत अच्छा।